अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमाद और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूं इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास, जो कि आज है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, यानी इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो टेंसेस पढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा मैंने जो आपको क्विज़ दिया था पिछली क्लास में, उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ग्रामर में पर्सन्स होते हैं। पर्सन से मुराद क्या है मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लें कि 3 किस्म के हमारे पास पर्सन्स होते हैं। ठीक है, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। अब पर्सन होता क्या है? पर्सन होता ये है कि हमने जो प्रोनाउन मैंने आप लोगों को भी बताया था, मतलब पिछली क्लास में इट्स पार्ट ऑफ स्पीच में जो बताया था कि प्रोनाउन होता है यानी जो किसी नाउन की जगह यूज होता है। ठीक है, अच्छा, पर्सन में नाउन भी शामिल होता है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट पर्सन, अगर मैं फर्स्ट पर्सन कहूँ तो अगर मैं फर्स्ट पर्सन क्या चीज़ होती है? अच्छा, अब देखें, कोई सा भी पर्सन हो, ग्रामेटिकल पर्सन, उसमें सिंगुलर भी आता है और उसमें प्लूरल भी आता है। यानी सिंगुलर यानी अगर वो एक होगा यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा तो उसको ये कहते हैं, और फर्स्ट पर्सन अगर प्लूरल होगा तो उसको ये कहते हैं। इसी तरह सेकंड पर्सन सिंगुलर यानी एक बंदा है तो युवा में आएगा, और प्लूरल में होगा तो फिर भी यू में आएगा। मैं भी आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। देखें, पर्सन होता है इस तरह से, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि एक क्लास है हमारी। ठीक है, एक टीचर है और क्लास है, क्लास में 3 स्टूडेंट है। ठीक है, अब टीचर जो है यानी मैं हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कौन हूँ? फर्स्ट पर्सन। यानी जो बोलने वाला है वो कौन हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। यानी मैं कह रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ यानी एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। और जो स्टूडेंट हैं वो कौन हो गया? सेकंड पर्सन। अगर एक स्टूडेंट है तो वो सेकंड पर्सन सिंगुलर, अगर एक से ज़्यादा स्टूडेंट है तो वो सेकंड पर्सन प्लूरल। यानी जो सुनने वाला है वो कौन हो गया? सेकंड पर्सन हो गया। जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन हो गया। बोलने वाला अगर मैं हूँ, सिंगुलर हूँ, यानी अगर मैं एक अकेला बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पे आता हूँ। अगर मैं 2 बंदे बोल रहे हैं यानी बोलने वाले 2 लोग हैं, यानी मैं भी हूँ और साथ में एक और एक भी टीचर है, तो कितने हो गए? 2 लोग हो गए। तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो जाएगा। इस तरह अगर सुनने वाला एक है तो वो सेकंड पर्सन सिंगुलर, और अगर सुनने वाला एक से ज़्यादा है तो वो सेकंड पर्सन प्लूरल। और इसी तरह जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ या जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या कहलाता है? थर्ड पर्सन कहलाता है। ठीक है, अब थर्ड पर्सन अगर कोई एक चीज़ है या एक बंदा है या एक शख्स है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर पे आता है। और अगर थर्ड पर्सन जो है यानी जिसके बारे में बात हो रही है, अगर वो एक से ज़्यादा है यानी प्लूरल में है तो वो क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन प्लूरल कहलाएगा। तो जो बात कर रहा है, अगर वो बात करने वाला, यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात करने वाला अगर सिंगुलर हूँ तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, अगर एक से ज़्यादा है तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल। इसी तरह जो सुनने वाला है अगर वो एक है तो वो सेकंड पर्सन सिंगुलर, अगर सुनने वाला एक से ज़्यादा है तो सेकंड पर्सन प्लूरल। और इसी तरह जो जिसके बारे में बात की जा रही हो, अगर वो एक है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, और अगर जिसके बारे में बात की जा रही हो अगर वो एक से ज़्यादा है तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल। ठीक है, ये तो एक समझाने का तरीका है, लेकिन आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि हम फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, सेकंड पर्सन किसको कहते हैं, थर्ड पर्सन किसको कहते हैं। यानी आपको इस चार्ट के ज़रिए याद करना होगा। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था आपको। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट पर्सन अगर को पूछे भाई फर्स्ट पर्सन क्या होता है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है। आई का मतलब क्या होता है? मैं। और इसी तरह फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है? वी होता है। ठीक है, ये चीज़ याद करने की, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, तो इस क्लास के बाद आप इसे यह लाजमी याद कर लीजिएगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, जिसकी उर्दू जो है वो होती है मैं, और इसी तरह फर्स्ट पर्सन प्लूरल है यानी एक से ज़्यादा है तो वी यानी हम, उर्दू होती है वी की हम। ठीक है, अच्छा, इसी तरह सेकंड पर्सन है अगर सिंगुलर तो यू, यानी सॉरी तुम, यू का मतलब हो जाएगा तुम। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो तुम, और अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है तब भी यू ही यूज होता है, लेकिन तब इसकी मीनिंग होती है तुम लोग, यानी एक से ज़्यादा तुम। सही है, तुम लोग। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी होता है। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम। इस तरह सेकंड पर्सन सिंगुलर तुम होता है और सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू होता है, जिसका मतलब होता है तुम लोग। और इसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करूं तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। ही, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, अगर कोई चीज़ है तो इट, या एनी नेम। एनी नेम से मुराद यहाँ पर एनी वन नेम मुझे लिखना था, यानी कोई एक नाम। ठीक है,
अगर ही है, शी है, इट है या कोई एक नाम है। अच्छा, ही है तो ही अकेला होना चाहिए, शी है तो शी अकेला होना चाहिए, यानी प्लूरल नहीं होना चाहिए, वैल्यू सिंगल होनी चाहिए, यानी या तो ही या तो शी या तो इट या कोई एक नाम। अगर इनमें से कोई एक चीज़ है वो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाएगा। और इसी तरह अगर दे आ रहा है यानी वो लोग आ रहे हैं या एक से ज़्यादा नाम आ रहा है तो वो प्लूरल कहलाता है। इस एग्जाम्पल के तौर पर अगर ही लगा रहा हूँ या शी लगा रहा हूँ, इट लगा रहा हूँ या कोई एक नाम लगा रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मुजम्मिल, तो वो सिंगुलर कहलाएगा, फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मुजम्मिल एंड शाजिब तो वो दो नाम हो गए, तो मोर देन वन नेम क्या आ जाएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, जबकि सेकंड पर्सन सिंगुलर यू और सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू, जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट या कोई एक नाम होता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल जो है वो दे या एक से ज़्यादा कोई नाम वो होता है। क्लियर हो गई बात। उर्दू की बात करूँ तो आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम, यू का मतलब, और यू अगर प्लूरल में हो तो वो तुम लोग, सिंगुलर में अगर थर्ड पर्सन है तो ही का मतलब वो, शी का मतलब भी वो लेकिन ही लड़का के लिए, शी लड़की के लिए, इट का मतलब भी वो होता है लेकिन वो किसी चीज़ के लिए, हम ये के लिए भी लगाते हैं इट को, वो लेकिन चीज़ के लिए इट यूज़ होता है। और भी ईट को मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ करते हैं, वो जैसे हम आगे जाएंगे हम पढ़ सकते हैं। और या कोई एक नाम हो जैसे शादी या कोई भी एक नाम हो तो उसके लिए हम थर्ड पर्सन सिंगुलर काउंट करेंगे। और अगर एक से ज़्यादा नाम है तो थर्ड पर्सन प्लूरल, और अगर दे है, दे का मतलब हो गया वो लोग, तो तब भी हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल को प्लूरल, यानी वो भी क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको सिंपल सी बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया आप रिवाइंड करके देखें। आगे चलते हैं। आगे मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अच्छा, हमारे पास वर्ब जो, अगर मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, याद होगा कि वर्ब क्या होता है, दो किस्म के वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब। ठीक है, तो हर वर्ब का फॉर्म होता है। ठीक है, हर वर्ब की फॉर्म होती है, तीन फॉर्म होती है। ठीक है, लेकिन अब कहा जाता है कि भाई फोर्थ फॉर्म भी होती है जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, उसको भी एज अ फोर्थ फॉर्म काउंट किया जाता है। तो वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, तीन चार फॉर्म ले लें। वर्ब की चार फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म को हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। किस तरह से, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो फर्स्ट फॉर्म मैंने लिखा गो, यानी गो मतलब क्या होता है, जाना। अब जाने की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, वेंट। ठीक है, इसका मतलब हो गया गया। और थर्ड पर्सन क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, गॉन। ठीक है, यानी गो की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन और फोर्थ फॉर्म गोइंग, यानी आईएनजी फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया था फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होती है। इसी तरह स्पीक की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, सेकंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन और फोर्थ फॉर्म स्पीकिंग। ठीक है, अभी हमारा काम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का, यानी अभी हम प्रेजेंट सबसे पहले पढ़ेंगे तो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का है। ठीक है, जैसे आपको सिंपल ये सारी चीज़ें याद करने वाली हैं, यानी आपको पता होना चाहिए कि किसकी फर्स्ट, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि भाई गो है तो गो वेंट कैसे हो गया। अब ये मतलब अब ज़रूरी नहीं है अब आप कोई और सा ले तो उसमें चेंज भी हो जाए। जैसे अंडरस्टैंड है तो अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड होता है, अब उसके बाद दोबारा अंडरस्टूड होता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हर फॉर्म ऑफ वर्ब अलग अलग किस्म से बन रहा होता है, जो कि याद करने वाली चीज़ है। मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब चार होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। गो, वेंट, गॉन और गोइंग, ये प्रेजेंट, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ये फोर्थ फॉर्म। ठीक है, और तो इस तरह बहुत सारे हमारे जितने भी वर्ब्स होते हैं उन सबके चार फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज़ होता है, सेकंड कहाँ, थर्ड कहाँ, फोर्थ कहाँ, वो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हम देखते जाएंगे। ठीक हो गई बात। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक आता है सब्जेक्ट, एक आता है ऑब्जेक्ट। हम कोई भी टेंस बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मालूम होना हमें लाजमी है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट ही होता है द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सिंपल सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी डूअर का मतलब होता है करने वाला। ठीक है, तो किसी भी काम को करने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अब काम क्या होता है, वर्ब होता है। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था पार्ट ऑफ स्पीच में कि वर्ब क्या होता है, काम, यानी एक्शन वर्ब, काम जिसमें काम हो रहा हो। तो यानी काम को करने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अब एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, एक मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी सब्जेक्ट की, अ पर्सन और थिंग दैट इज बिन डिस्कस्ड डिस्क्राइब, यानी कोई शख्स या कोई चीज़ जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बताया जा रहा हो, वो भी क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। यानी सब्जेक्ट की मैंने यहाँ दो डेफिनेशन लिखी, काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है
और जिसके बारे में बात की जा रही हो, चाहे वो शख्स हो या चीज़ हो, या जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा हो, वो भी क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, जबकि जिसके बारे में बात की जा रही हो, चाहे वो शख्स हो या चीज़ हो, या उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब उसको किया जा रहा हो, तो वो भी क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखते हैं। देखें, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा है अली प्लेस क्रिकेट। अली क्रिकेट खेलता है। अब आप वर्ब, अगर मैंने आप लोगों को, जैसे यहाँ पर उर्दू में मैंने लिख दिया अली क्रिकेट खेलता है, आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में, यानी पार्ट ऑफ स्पीच वाली क्लास में, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में आप लोगों को बताया था वर्ब क्या होता है। आप देखें, अली प्लेस क्रिकेट, प्ले का क्या मतलब होता है? खेलना। ठीक है, नून अलिफ ना आ रहा है, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहचान बताई थी कि नून अलिफ ना अगर आ रहा हो तो वो सिंपल एक्शन वर्ब होता है। यानी प्ले का मतलब क्या हो गया? खेलना, और खेलना क्या है? वर्ब है। अब खेलने का काम कौन कर रहा है? यानी वर्ब जो है क्या है? काम है। अब काम कौन कर रहा है? यानी खेल रहा कौन है? अली खेल रहा है, तो अली क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो काम को करने वाला क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। यानी मैं कहता हूँ अली क्रिकेट खेलता है। अब मुझे इसमें से सब्जेक्ट मालूम करना है कि भाई अली क्रिकेट खेलता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो सबसे पहले हम वर्ब ढूंढ लेंगे। वर्ब क्या है भाई? खेलना, यानी खेलता है, यानी खेलना। अब खेलने का काम कौन कर रहा है भाई? अली कर रहा है, तो अली क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो काम को करने वाला क्या कहला रहा है? सब्जेक्ट कहला रहा है। इसी तरह यहाँ पर मैंने डिस्कवर, डिस्कस्ड और डिस्क्राइब वाले एग्जाम्पल से भी, यानी जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा हो, वो भी क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने लिखा मैं एक उस्ताद हूँ। अब इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। मैंने कहा मैं एक उस्ताद हूँ, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। अगर आपने पिछली क्लास देखी हो वर्बली, तो आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा काम क्या होता है। अगर आपने नहीं देखी, आप पिछली क्लास पहले देखें, उसके बाद ये क्लास देखें। ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर, यानी मैं एक उस्ताद हूँ। अब इसमें कोई काम तो नहीं हो रहा, तो अब इसमें सब्जेक्ट कैसे मालूम करेंगे? इसमें सब्जेक्ट इस तरह से मालूम करेंगे, जो दूसरी डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई कि एस अ पर्सन और थिंग डेट इज बिन डिस्क्राइब्ड और डिस्क्राइब, यानी जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा हो, वो भी क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं यानी आई। तो यहाँ पर आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गई बात? तो जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा हो, वो भी क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। अभी यहाँ पर बात की जा रही थी कि अली क्रिकेट खेलता है, तो खेलने का काम कौन कर रहा था? अली। तो अली क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो अगर मैं कहता हूँ मैं पानी पीता हूँ, तो पानी पीना क्या हो गया? पीना क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सॉरी, पीना क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब वर्ब जो है वो क्या है? काम है। तो काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाऊँगा? सब्जेक्ट हो जाऊँगा। इस तरह मैं कहता हूँ कि अली ट्यूशन जाता है, तो जाना क्या है? वर्ब है। जाने में एक्शन हो रहा है, वर्ब है। आपको एक्शन कौन कर रहा है? वर्ब कौन कर रहा है, यानी काम कौन कर रहा है? अली कर रहा है, तो अली क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह मैंने कहा मैं एक उस्ताद हूँ, आई एम अ टीचर। तो मैं एक उस्ताद हूँ, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अपनी बात कर रहा हूँ, यानी अ पर्सन और अ थिंग डेट इज बिन डिस्क्राइब और डिस्क्राइब। तो ये वाली डेफिनेशन इसमें फिट हो रही है कि भाई जिसके बारे में बात की जा रही हो, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे अपनी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये सिंपल सिंपल सी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही, आप थोड़ा से रिवाइंड करके देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तब भी नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लें, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट तो मैंने आपको बताया कि द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, या अ थिंग और अ पर्सन दैट हैज बीन डिस्कस्ड और डिस्क्राइब इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी किसी भी काम को, एक्शन का मतलब सब वर्ब है, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया है। तो किसी भी काम को वसूल करने वाला, रिसीवर का क्या मतलब होता है? वसूल करना। ठीक है, रिसीव का मतलब होता है वसूल करना, रिसीवर का मतलब होता है वसूल करने वाला। तो किसी भी काम को वसूल करने वाला क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। किस तरह से? एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा आई बीट हिम। आई का मतलब हो गया मैं, बीट क्या है? काम है, वर्ब है, एक्शन है, मारना। ठीक है, मारना क्या है? एक्शन है। ठीक है। अच्छा, किसको मार रहा हूँ? यानी अगर मैं कहता हूँ आई बीट, मैं पहले हम इसमें सब्जेक्ट मालूम करते हैं। ठीक है, मैंने कहा मैं उसे मारता हूँ, मैं उसे मारता हूँ। ठीक है, तो मारना क्या है? वर्ब है। मारना, नून अलिफ ना आ रहा है, तो मारना क्या है? वर्ब है। अब वर्ब जो है वो एक एक्शन वर्ब है। अब एक्शन वर्ब कौन कर रहा है? काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाऊँगा? सब्जेक्ट हो जाऊँगा। ठीक है, यानी मैं मार रहा हूँ। अब मेरी मार को वसूल कौन कर रहा है? वो कर रहा है, यानी हिम, उसे। मैं किसको मार रहा हूँ? उसे मार रहा हूँ, तो वो उसे क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह मैंने क्या कहा? काशिफ स्कूल जाता है। अब काशिफ स्कूल जाता है, अब जाता यानी जाना, जाना क्या हो गया? एक्शन वर्ब हो गया। एक्शन वर्ब यानी गो, जाना मतलब गो। अब जाने का काम कौन कर रहा है? काशिफ कर रहा है, काशिफ क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब
काशिफ जहाँ जा रहा है उसको वसूल कौन कर रहा है? स्कूल कर रहा है, तो स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गई बात? तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप एक दफ़ा रिवाइंड करके देखें, और अगर तब भी कोई मसला आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को मैंने जो क्विज़ दिया था पिछली क्लास में, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से सॉल्व होगा, और आप लोगों ने तकरीबन उसमें क्या क्या गलतियाँ की हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो इसमें जो भी रिस्पॉन्सेज आए हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने पहले सवाल किया था, आई बाउट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट मॉल। ठीक है, अब कुछ लोगों ने कहा ये एडजेक्टिव है, 32 लोगों ने यानी 84.2% लोगों ने कहा ये एडजेक्टिव है, कुछ लोगों ने कहा ये नाउन है, कुछ लोगों ने कहा ये प्रोनाउन है। ठीक है, जबकि ये है क्या? एक एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ क्या है? आई बाउट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट मॉल। अब इसकी उर्दू अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी उर्दू ये होगी कि मैंने एक खूबसूरत कपड़ा ख़रीदा मॉल से। ठीक है, अब आपको जो भी मैंने कहा था उसमें से अगर कोई चीज़ निकालनी है ना, तो आप सबसे पहले मुख्तलिफ़ चीज़ें, इसमें सारी चीज़ें ढूंढें कि क्या चीज़ क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले आई जो लिखा हुआ, आई क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन की जगह यूज़ हो रहा है। जिस तरह मैंने आपको प्रोनाउन वाली चीज़ों में सारी चीज़ें बताई थी, आई क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है, बाय यानी बाय की थर्ड फॉर्म यहाँ लिखी है बाउट, सेकंड फॉर्म यहाँ पर लिखी है बाउट। अब अबाउट क्या है? मतलब बाय, यानी बाय क्या मतलब होता है? ख़रीदना, यानी ये तो वर्ब हो गया, यानी ये प्रोनाउन है, ये वर्ब हो गया। ठीक है, अच्छा, ये ड्रेस लिखा हुआ है, ड्रेस यानी कपड़ा, कपड़ा जो है वो क्या है? नाउन है। ठीक है, अच्छा, एट द मॉल, मॉल भी क्या है? वो नाउन है, या एडवर्ब ऑफ प्लेस भी कह सकते हैं, वो हम जब आगे देखेंगे तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप नाउन ले लें, सही है, तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और ये क्या है? हमारा प्रोनाउन है, और ये क्या है? हमारा वर्ब है। ठीक है, अब ब्यूटीफुल क्या चीज़ है? ड्रेस है, जबकि ड्रेस क्या है? एक नाउन है। तो नाउन के बारे में एक डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, नाउन को एक वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है ब्यूटीफुल, तो जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है, मैंने बताया था। तो जिन लोगों ने एडजेक्टिव में टिक लगाया था उन लोगों ने 100% सही लगाया, एडजेक्टिव ही है। ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है, जिन्होंने नाउन में लगाया, आई डोंट नो कि नाउन क्यों लगाया, क्योंकि ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत, तो खूबसूरत कोई एक नाम नहीं है। ठीक है, तो ये नाउन तो नहीं है। और प्रोनाउन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे वगैरह होता है, प्रोनाउन ब्यूटीफुल हो नहीं सकता। क्लियर हो गई बात? तो एडजेक्टिव जो है वो एक, ये जो ब्यूटीफुल आ रहा है वो एक प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल क्या मतलब होता है? खूबसूरत। और ये क्या चीज़ खूबसूरत है? कपड़ा, ड्रेस, जबकि ड्रेस क्या है? एक नाउन। तो किसी नाउन की जो है वो क्वालिटी बयान कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ही कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू, यानी उसने तुमसे क्या कहा करने को। अब ये तो सिंपल है, शी, ही, शी, इट वगैरह मैंने बताया था कि जो चीज़ नाउन की जगह यूज़ हो वो प्रोनाउन कहलाती है। एक चार्ट में मैंने लिखकर भी बताया था ये सब प्रोनाउन होते हैं। यहाँ शी लिखा हुआ है तो जिन लोगों ने प्रोनाउन पे लगाया वो सही लगाया है। जिन्होंने नाउन लगाया, आई डोंट नो कि क्यों लगाया, क्योंकि ये कोई नाम थोड़ी है, शी नाम नहीं है, बल्कि शी मैंने प्रोनाउन में बताया था कि ये सारे प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, गलती की है, कोई मसले वाली बात नहीं है वैसे। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, इफ़ वी फिनिश अवर वर्क क्विकली वी कैन गो टू द मूवीज़। ठीक है, अब यहाँ क्विकली, अब क्विकली में ऑप्शंस मैंने दिए थे एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन। कुछ लोगों ने लगाया एडवर्ब और कुछ लोगों ने लगाया एडजेक्टिव। अच्छा, अब ये एडजेक्टिव और एडवर्ब किस तरह पहचाने? मैंने आप लोगों को सिंपल सी बात बताई थी कि अगर कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है, लेकिन अगर कोई वर्ड किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है तो वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। सही है, मैंने बताई थी अगर आप लोगों ने पिछली क्लास देखी होगी तो यहाँ पर क्विकली क्या चीज़ क्विकली हो रही है? क्या चीज़ हो रही है? काम कंप्लीट हो रहा है ना क्विकली। तो काम कंप्लीट होना क्या हो गया? इफ़ वी फिनिश आवर वर्क, फिनिश पे लगा हुआ ये क्विकली। ठीक है, तो फिनिश का क्या मतलब होता है? ख़त्म करना। ख़त्म करना क्या है? एक वर्ब है। अब वर्ब है, यानी वर्ब को क्या कहा जा रहा है? जल्दी करने को। तो वर्ब को ये डिस्क्राइब कर रहा है क्विकली, तो ये क्विकली क्या हो जाएगा? इसका एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है ऑन सैटरडेज आई वर्क फ्रॉम 9 to 5। वर्क का मतलब होता है काम करना। काम करना एक वर्ब है, जिन्होंने वर्ब पे लगाया है उन्होंने 100% सही लगाया है। जिन्होंने एडजेक्टिव लगाया है उन्होंने क्या सोच कर लगाया? अगर जिसने भी लगाया हो वो मुझे बता दे कि किसने लगाया है इस पर एडजेक्टिव। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आई वॉन्ट टू गो टू यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट। यूनिवर्सिटी नाउन है क्योंकि यूनिवर्सिटी
एक जगह का नाम है यूनिवर्सिटी जगह का, तो वो नाउन है। जिन लोगों ने नाउन में लगाया उन्होंने सही लगाया। अच्छा, शी क्विकली पैक्ड हर बैग एंड लेफ्ट। अब इसमें कुछ लोगों ने लगाया एडजेक्टिव, किसी ने लगाया एडवर्ब, जबकि ये क्या है, एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, पैक को डिस्क्राइब कर रहा है। पैक का क्या मतलब होता है, पैक करना, काम को, सामान को पैक करना। पैक करना वर्ब है, तो जो वर्ब को डिस्क्राइब करे वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। इसी तरह ही थिंक्स वी विल अराइव, अब वी आ रहा है, वी का मैंने पहले बता दिया था प्रोनाउन होता है, ये सब सारी चीज़ें प्रोनाउन की हर जगह यूज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, माई कजन्स लिव्स इन न्यू ऑर्लिन्स, ये एक जगह का नाम है, तो जगह का नाम क्या आ जाएगा, नाउन पे आ जाएगा। नाउन नाम होता है, ठीक है। न्यू ऑर्लिन्स जो है वो कोई एक एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर मैं सिर्फ न्यू सेलेक्ट करता और यहाँ कुछ और होता तो न्यू जो है वो किसी चीज़ के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दे रहा होता, तब वो एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन ये एक जगह का नाम है तो ये एक नाउन कहलाएगा। अच्छा, ही स्पोक वेरी क्वाइटली, अब ही स्पोक वेरी क्वाइटली सही है। अब ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। मैंने अभी बताया कि कोई किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है तब वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर ये ना तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ना प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, बल्कि ये वेरी जो है वो एक एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ वेरी नहीं लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है ही स्पोक क्वाइटली, यानी वो क्वाइटली यानी क्वाइटली बोलता है, ठीक है। ही स्पोक क्वाइटली, अब ही स्पोक क्वाइटली, ही क्या है यहाँ पर जो है, आप प्रोनाउन समझ लें। स्पोक यानी स्पीक, बोलना। अच्छा, बोलता क्या है, वो स्लो बोलता है, यानी यहाँ वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है क्वाइटली, तो क्वाइटली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और ये एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है वेरी, यानी बहुत ज़्यादा ही वो क्वाइटली बोलता है, तो वो भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि एक इसको डिस्क्राइब कर रहा है, एक एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। इसी तरह ही इज़ एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय जो है वो सिंपल किसको जो है यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है। अब ये एडवर्ब है या ये एडजेक्टिव है, ये किस तरह पता चलेगा, आप यहाँ पर चेक करें, ही इज़ एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बॉय। अब इसमें क्या एडवर्ब है, क्या एडजेक्टिव है, ये किस तरह पता चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ही इज़ एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बॉय, अब ये एक्सट्रीमली किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। और से समझिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि एडजेक्टिव क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे तब वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अगर मैं एक्सट्रीमली को हटा दूँ या इंटेलिजेंट को ले लूँ, अगर मैं इंटेलिजेंट बॉय कहता ना, अगर मैं इंटेलिजेंट पे लगाता तब वो एडजेक्टिव होता। क्यों एडजेक्टिव होता? क्योंकि ये इंटेलिजेंट किसको डिस्क्राइब कर रहा है, बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, यानी वो एक ज़हीन लड़का है। अब एक चीज़ मैंने ऐड कर दी, ज़हीन। अब ज़हीन कौन है, लड़का है, तो एक वर्ड आ रहा है इंटेलिजेंट का जो कि किसको डिस्क्राइब कर रहा है, लड़के को। लड़का क्या है, नाउन है, तो कोई वर्ड अगर नाउन को डिस्क्राइब करता है तो वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। क्लियर हो गई बात। लेकिन यहाँ पर जो एक्सट्रीमली आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा, अब बहुत ज़्यादा क्या है, वो ज़हीन है, जबकि ज़हीन अभी मैंने आपको क्या बताया, क्या है, एक एडवर्ब है, सॉरी एक एडजेक्टिव है। ज़हीन क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्योंकि वो लड़के के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है लड़के को कि वो इंटेलिजेंट है, तो वो क्या हो गया, इसका एडजेक्टिव हो गया। अब एक एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए भी एक चीज़ ऐड हो गई, तो मैंने बताया था कि कोई वर्ड अगर किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को डिस्क्राइब करे तो वो एडवर्ब ही कहलाता है। तो ये एक्सट्रीमली यहाँ पर क्या आ रहा है, एज अ एडवर्ब आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। क्लियर हो गई बात। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट में पूछ लें, क्लास को पूरा देखिएगा। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।